एमजीआर लाइन बरेट में हुए ट्रेन हादसा मामले में ड्यूटी पर तैनात ट्रेन कंट्रोलर हुए निलंबित। एनटीपीसी फरक्का प्रबंधन ने पूरे मामले में दिए हैं जांच के आदेश। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ टर्मिनेट सहित की जाएगी अन्य बड़ी कार्रवाई। कैसे घटे जो बातों में लग रहा है, अभी जांच तो होगा ही। इसके लिए ऊपर से भी ये आ गया। अभी जिसको देख के लग रहा है कि वो यहाँ का जो कंट्रोलर है वो पॉइंट बनाने में कुछ गड़बड़ किया है, और जो हमारा एएलपी है, असिस्टेंट लोको पायलट, जो लोड गाड़ी का, वो भी इंजर्ड है। तो उसका जो ये है वो अभी उससे ही बात हुआ डायरेक्ट। जो भी अफेक्टेड पर्सन है उसी से। 6 बजे घटना है सर? हमको खबर मिला 3:30 बजे का, 3 बजे के आसपास हुआ हुआ। इसमें दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी सर एनटीपीसी के द्वारा? हाँ, दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी एनटीपीसी के द्वारा? टर्मिनेशन होता है। अभी तो सस्पेंड ऑलरेडी हो गया। अभी जो ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ सर, इसमें एनटीपीसी कितना का नुकसान हुआ सर? वो देखना पड़ेगा, मैं देखा नहीं पूरा, वहाँ देखने के बाद ही पता चलेगा। कई दिन में ट्रैक चालू होने की संभावना? अभी देखते हैं, अभी तो रेलवे क्रेन आएगा तभी पता चलेगा क्या। क्योंकि लोको भी है ना, लोको उठाने में ऐसा नॉर्मल क्रेन में होगा नहीं। लोको उठाने, लोको मतलब हेवी वेट होता है तो उसको उठाने में टाइम लगता है। वो साहिबगंज से ये आएगा, साहिबगंज में रेलवे क्रेन है वो आएगा। कई आदमी सर मौत? तो 2 है, 2 ही लेंगे। और घायल? 2 लोको पायलट है सर। 2 लोको पायलट है। तो कौन सा ट्रेन की पायलट थी? एमटी वाला खाली गाड़ी में नहीं है, थोड़ा व्हीकल है। और हमारा ज़रूरत पड़ने से यहाँ बोरियों से मंगाते हैं, नहीं तो हमारा फरक्का सर्विस ऑलरेडी है। मतलब जैसे ही खबर मिला वहाँ से 2 आ गया, तो है हॉस्पिटल में। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। साहिबगंज के बरहेट में 2 मालगाड़ियों के आमने सामने भिड़ंत में 2 चालक की मौत और 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के मामले को लेकर एनटीपीसी फरक्का प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद बरहेट एमजीआर स्टेशन पर ड्यूटी में तैनात ट्रेन कंट्रोलर को निलंबित कर दिया गया है। घटना ललमटिया फरक्का एमजीआर लाइन पर साहिबगंज जिले के बरहेट के समीप अहले सुबह तकरीबन 3 से 3:30 के बीच घटित हुई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। घटना में घायल हुए एक लोको पायलट और एक सहायक लोको पायलट सहित कुल 4 घायलों का बरहेट स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कराए जाने के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना में झारखंड के बोकारो निवासी सह लोको पायलट अंबुज महतो और पश्चिम बंगाल के आसनसोल निवासी सह लोको पायलट जीएस मॉल की मौत हुई है। घायलों में जितेंद्र कुमार, रवि घोष, उदय मंडल और जीके नाथ शामिल है। घटना के बाद एनटीपीसी फरक्का के एजीएम शांतनु दास तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। कहा कि घटना के दौरान बरहेट एमजीआर स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात ट्रेन कंट्रोलर को निलंबित कर दिया गया है। कहा कि रिपोर्ट आने के बाद मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ टर्मिनेट सहित अन्य कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर मामले को लेकर कोलकाता रेलवे जोन की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि इस मामले में रेलवे का कोई लेना देना नहीं है। एमजीआर लाइन पर चलने वाले ट्रेन का पूरा सेटअप और संचालन एनटीपीसी के जिम्मे होती है। ऐसे में घटना की सारी जवाबदेही एनटीपीसी प्रबंधन की है। एनटीपीसी की ओर से मदद के लिए 140 टन का क्रेन रेलवे से मांगा गया है, जो मालदा या साहिबगंज से एनटीपीसी को उपलब्ध करवाया जा रहा है। इधर घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है। रेलवे ट्रैक पर मालवा बिखरा पड़ा है। घटना के समय कोयले की रैक में लगी आग पर भी काबू पा लिया गया है। वहीं एनटीपीसी प्रशासन और स्थानीय पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बता दें कि मालगाड़ी की एक खाली रैक बरहेट एमजीआर स्टेशन पर खड़ी थी, जो कि फरक्का से ललमटिया की ओर जा रही थी। वहीं दूसरी ओर कोयला लौटकर ललमटिया से फरक्का एनटीपीसी की ओर जा रही एक दूसरी मालगाड़ी सामने से उससे टकरा गई, जिससे यह भयानक घटना घटित हुई। घटना से जहां खाली खड़ी मालगाड़ी के लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, वहीं तेज रफ्तार से जा रही मालगाड़ी के लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के अलावा सीआईएसएफ के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना से कोयला लदे मालगाड़ी में आग लग गई थी, जिस पर स्थानीय स्तर पर पहुंचे दमकल और अन्य लोगों के सहयोग से काबू पाया गया। फिलहाल वहां रेलवे के क्रेन का पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि एमजीआर ट्रैक पर पड़े मालगाड़ी के मलबे को हटाकर ट्रैक को दुरुस्त किया जा सके।
देख रहे हैं लुक इन। जब 15 से लोड पास कर रहा था 15 से तक उनको चोर 40 किलोमीटर में कटिंग किया। हमने 15 बरहेट कंट्रोल से बात किया, उसने बोला मेन लाइन थ्रू रहेगा आपका, चले आइए। हमने 34 किलोमीटर भी आया, उससे बात किए टोपी पर भी बोलता है आपका मेन लाइन थ्रू है। यहाँ जब आए तो देखते हैं कि मेन लाइन नहीं, एम्प्टी लाइन बना के रखा जिसमें एम्प्टी खड़ा है पहले से। हाँ, उसी पे ये हादसा हो गया। उसी पर My name is Devashish, and I am so thrilled and excited to be here with you. First of all, a very, very warm welcome to RISE, Royal International School of Excellence. अब आपके शहर में, साहिबगंज में। वैसे तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, होते हैं, आते रहेंगे। The key differentiator of RISE that I think you will realize and your students will, your kids, children will experience is the values, some of the modern ultra technology enabled features, overall vision, goals that all the management and leadership team of RISE is working towards. I think schools are much more than textbooks and exams, right? It's about preparing your children for life, right? And that's what RISE is drawing its inspiration from, right? We believe every child deserves the best start in life, and schools are the core foundation to empower and create a life that he or she deserves. I can go on and on about RISE, but here I am to give you a very high level thought process in terms of our vision, what we want to do. अब आपके शहर साहिबगंज में बच्चों को दूर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठे वर्ल्ड्स बेस्ट इन क्लास एजुकेशन, international standard education is coming your doorstep. Admissions are on, and I would like to invite you as parents to experience firsthand how the school is keeping up to its promises. Right from the classroom to our teaching staff to the hostel facility, infrastructure, modern curriculum, everything. Not just the education, the curriculum, but the whole educational experiences. That also matters. Preparing your child for the world-class education system. And that is what drives us with this passion. रमज़ान का समय है और मुझे बहुत खुशी इस बात को कहते हुए कि हमने एडमिशन फी वगैरह भी वेव ऑफ कर रखा है। तो मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को ये जो सुनहरा मौका साहिबगंज में हम सब लेकर आ रहे हैं और आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, इसमें आप भी शामिल हो और एक सुदृढ़ और संपूर्ण भारत के निर्माण में हम सबकी भूमिका, हम सबका कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत ही लाजमी है। लेट्स राइज टुगेदर अबव द कन्वेंशंस, beyond boundaries. Thank you so much, and I look forward to rising alongside this journey of your children. Thank you so much. I will see you soon in rising and scaling up together. God bless you. Thank you so much. Namaste.